ये है कि वो दोस्त आपका साथी होने के साथ उचित मार्गदर्शक भी हो। तो किसी मनुष्य को अपना साथी बनाने से पहले गीता को अपना साथी बना लें। ये जीवन के हर मोड़ पर आपका उचित मार्गदर्शन करेगी और आपको हर कठिनाई से निकालेगी। इसीलिए एक दोस्त की तरह मार्गदर्शन करने के लिए हम पॉकेट एफएम पर लेकर आए हैं एक नई प्रस्तुति जिसका नाम है सारथी, एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न लाइफ, जिसमें आज की हमारी सीख है समय कभी एक सा नहीं रहता। एक संयुक्त परिवार में पले बड़े होने की वजह से कान्हा के दिल में परिवार की अहमियत सबसे ऊपर थी। आज उसके दादाजी की मृत्यु हुए 6 महीने हो गए थे, लेकिन उसके दादाजी का ख्याल उसके मन से एक पल भी दूर नहीं हो पाया था। उनकी याद उसे व्याकुल कर जाती। कान्हा अपनी सोच में डूबा हुआ सड़क पर टहल रहा था। उसे कहां जाना था वह खुद भी नहीं जानता था। उसके मन में उमड़ रहा विचारों का ज्वार चढ़ता ही जा रहा था। उसने खुद से सवाल किया, क्यों? आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है? इतने सालों की मेहनत से जमाया बिजनेस पल भर में किसी और का होने जा रहा है। ओह दादाजी, आप क्यों चले गए? और इतना सोचकर उसकी आंखें भर आई। दरअसल कान्हा के दादाजी के अचानक देहांत के बाद उसके परिवार में चीजें पलट सी गई थीं। जब तक दादाजी थे सब ठीक था। परिवार में सारे लोग अपने अपने कामों में लगे थे और प्रेम से रहते थे, मगर दादाजी के जाते ही परिस्थितियां एकदम से बदल गईं। पापा, बड़े पापा और काका जी सब जैसे किसी और दुनिया में पहुंच गए। घर में रोज के झगड़े और संपत्ति बिजनेस को लेकर रोज के विवाद। घर अब घर न रहकर जंग का मैदान बन गया। आज सुबह से ही घर में घमासान मचा हुआ था। शायद घर का बंटवारा भी हो जाए। कान्हा ने खुद आगे रहकर कोशिश की कि कोई समझौता हो जाए, मगर आज तो काका जी ने हद ही कर दी। लोन लेने की सुविधा के लिए उनके नाम रजिस्टर्ड की गई कान्हा की कंपनी पर हक के लिए वो कोर्ट से ऑर्डर ले आए। कान्हा का स्टार्टअप तेजी से ग्रो कर रहा था और ये उसकी जीवन भर की मेहनत थी। इस तरह विवाद में पड़ने से उसके क्लाइंट और इन्वेस्टर दोनों भाग सकते थे। कान्हा को असफलता की छवि साफ दिखाई दे रही थी। अचानक सब कुछ हाथ से छिन रहा है ऐसा महसूस हो रहा था, पर अब किया भी क्या जा सकता था। ऐसे किसी भी परिस्थिति में दादाजी उसके फ्रेंड और गाइड की भूमिका में रहते थे, मगर अब वे नहीं थे। घोर निराशा के बीच कान्हा कुछ भी करने या न करने को लेकर असमंजस में आ रहा था। उसे अपने आप पर दया आने लगी थी। कोई भी ऐसा उसे याद नहीं आ रहा था जो उसे इस मुश्किल से निकाल सके। उसका एक ख्याल था कि वह अपने अधिकार के लिए अपनों से लड़ाई करे, लेकिन अपनों से लड़ाई कैसे हो? लोग क्या कहेंगे? और एक विचार था कि जो जैसा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। इसी उधेड़-बुन में वो अपने घर लौट आया और उसने एक बार फिर अपने काका जी से बात करके इस समस्या का हल निकालने का सोचा। उसने सोचा कि शायद ये परिवार, उसकी एक कंपनी टूटने से बच जाए। लेकिन जब वो काका जी के पास पहुंचा तो उन्होंने उससे सीधे मुंह बात करना भी गंवारा नहीं समझा। दरअसल काका अपनी जुबान कम और अपनी पत्नी की जुबान ज्यादा बोलते थे। वो एक तरीके से अपनी पत्नी के इशारों पे नाचने वाले कठपुतली की तरह थे। कान्हा ने तैश में आते हुए बोला, काका जी, ये आपने ठीक नहीं किया है। आपने गलत तरीके से मेरी कंपनी पे कब्जा जमा लिया है। तभी पीछे से काकी जी सामने आते हुए बोली, कहाँ की तुम्हारी कंपनी? हाँ, कोर्ट का ऑर्डर देखा नहीं क्या? वो कंपनी लीगली अब हमारे नाम हो चुकी है। और नहीं यकीन हो रहा है तो बोलो, फिर से दिखा दूं कागज। कान्हा कभी लड़ने वाला इंसान नहीं रहा था और न ही उसे बहसबाजी पसंद थी। काकी के यह शब्द उस पर किसी तीर की तरह चुभ रहे थे। उसने अपने आप को शांत बनाए रखते हुए कहा, ये कोर्ट के पेपर दिखा के आपको क्या लगता है मेरी कंपनी हड़प लेंगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ये कंपनी मैंने अपनी मेहनत, अपने बलबूते पे खड़ी की है। मैं इसे इतने आसानी से तो बिल्कुल नहीं जाने दूंगा।
हाँ तो जाओ, जो करना है कर लो, जहां जाना है चले जाओ। तेरे काका ने मदद न की होती तो ये कंपनी तू कभी खड़ी ही नहीं कर पाता। और ये हम छीन नहीं रहे हैं, अपना हक ले रहे हैं। काकी जी ने ये बोलते हुए दरवाजा जोर से बंद कर लिया। कान्हा वहीं अचंभित सा खड़ा रहा। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, कैसे अपनी कंपनी को वापस हासिल करे। वो खुद में बड़ा कमजोर महसूस करने लगा। वो वहां से निकलकर सीधा अपने कमरे में आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। कमरे में आते ही उसकी नजर खिड़की के पास खड़ी एक छाया पे पड़ी। वो कोई और नहीं, कान्हा के मुश्किलों के साथी कृष्णा थे, जो जब भी कान्हा किसी परेशानी में होता था हाजिर हो जाते थे। वो कान्हा की तरफ पलटे और उनके चेहरे की आभा देखकर एक पल के लिए कान्हा जैसे अपनी सारी मुश्किलें भूल सा गया और कृष्णा से उसके चेहरे का अवसाद छिप न सका। और वह बोला, क्या हुआ भाई कान्हा, बड़े परेशान लग रहे हो? किसी ने तुम्हारी भैंस चुरा ली क्या? कान्हा को उस वक्त यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वह बोला, मजाक मत करो कृष्णा, हर वक्त मजाक करना अच्छा नहीं लगता। कृष्णा ने मुस्कुराहट बड़ी करते हुए कहा, खुशी का, आनंद का कोई वक्त नहीं होता मेरे भाई। यह जीवन आनंद के साथ जीने के लिए है। हंसी खुशी से जीना सीखो, उसी में आनंद है। क्योंकि बस आज का आनंद ही तुम्हारे साथ है, बाकी कुछ नहीं। कल की चिंता करना छोड़ो और आज में जियो। वो क्या गाना गाते हो तुम? हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। इतनी अच्छी बात केवल गाते हो, उस पर अमल नहीं करते। कृष्णा की बात में छिपे ताने ने कान्हा को थोड़ा और चिढ़ा दिया। उसने चिढ़ते हुए कहा, किस बात का आनंद, कैसा आनंद? तुम तो कुछ भी बात कर रहे हो कृष्णा। आदमी की जिंदगी फिल्मी तरीके की तरह नहीं होती कि बस जो हीरो करे वो काम हो जाए। ये रियल लाइफ है, इसके अपने तकाजे होते हैं, अपनी तकलीफ होती है। ये सब फिल्मी बातें बस मनोरंजन के लिए होती हैं, जो पर्दे पर ही अच्छी लगती है। कृष्णा ने कान्हा के बात करने के अंदाज को देखकर उसे थोड़ा और चिढ़ाते हुए कहा, अरे तो मेरा यार कान्हा किसी हीरो से कम है क्या? हीरो को तो मुश्किल का सामना करना ही पड़ता है, वरना वो हीरो कैसे साबित होगा? तुम तो पैदाइशी हीरो हो यार। कान्हा ने अब ज्यादा जोर से कहा, मजाक बंद करो कृष्णा, मैं पहले से ही परेशान हूं और तुम हो कि मेरी टांग खींचे चले जा रहे हो। ये तो ना हुआ कि दोस्त से पूछ लो कि बात क्या है, बस मिलते ही टांग खींचकर मजे लेने शुरू कर दिए। ऐसा कोई दोस्त होता है क्या? चलो अभी मुझे वकील से मिलने जाना है, अभी तुम जाओ यहां से। यह बोल कान्हा अपने कमरे से बाहर निकल गया। कान्हा घर से निकलकर सीधा अपने वकील के पास जा पहुंचा, जो कानूनी मामलों में उसकी हर समय मदद करते आए थे। देखो मिस्टर कान्हा, यह मामला अभी हाथ से निकल चुका है। उनके पास प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आप अगर अपने परिवार को कोर्ट में खींचना चाहते हैं तो मैं ये मामला कोर्ट तक पहुंचा देता हूं, लेकिन वहां भी कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी पे अधिकार आपको वापस मिलेगा। वकील ने कान्हा को समझाते हुए ये सब कहा। कान्हा को आज केवल अपने दादाजी की याद आ रही थी कि वो कैसे हर चीज को कितनी सूझबूझ के साथ सुलझा लेते थे, लेकिन अब वो नहीं थे। अब जो करना था कान्हा को ही करना था। लेकिन वकील साहब, ऐसे कैसे वो कोर्ट से ऑर्डर ले आए? वो कंपनी हमेशा से मेरी रही है। कान्हा ने परेशान होते हुए कहा, रही है लेकिन अब नहीं है मिस्टर कान्हा। कानून से ऊपर कुछ नहीं होता। हम कोर्ट में भी जाएंगे तो जज शायद 5 मिनट में केस को रफा दफा कर देगा। वकील ने अपनी बात रखते हुए कहा, जिसे सुनकर कान्हा को यकीन हो गया कि अब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो परेशान सा एक पार्क में अकेले जा बैठा। सामने सूरज धीमे धीमे अपनी लालिमा खो रहा था। उसी के साथ जैसे कान्हा की जिंदगी की भी लालिमा कहीं खोए जा रही थी। उसने हर तरीके से सोच लिया था
लेकिन कोई समाधान उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। उसने एक बार आसमान को देखा और ईश्वर को याद करते हुए मदद की गुहार लगाई। तभी उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। कान्हा चौंक के पीछे मुड़ा तो सामने उसका दोस्त कृष्णा खड़ा था। कृष्णा के चेहरे पे एक शांत मुस्कान झलक रही थी। कान्हा ने हैरानी से देखते हुए कहा, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरा पीछा? कृष्णा अपने होठों पे मंद मुस्कान लाते हुए बोला, मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहता हूं कान्हा, एक परछाई की तरह। कान्हा फ्रस्ट्रेट होते हुए बोला, तुम हमेशा इतनी उलझी हुई बातें क्यों करते हो? सीधे तरीके से कुछ भी नहीं बोल सकते क्या? कृष्णा कान्हा का फ्रस्ट्रेट बयान सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, तुम गुस्से में बड़े मासूम लगते हो कान्हा, एकदम किसी छोटे बच्चे की तरह। और फिर अपने आप को संजीदा करते हुए कृष्णा ने कहा, चलो बताओ क्या हुआ है? किस परेशानी ने तुम्हारे चेहरे पे 12 बजा रखे हैं? कृष्णा की आंखों की गहराई में देखते हुए उदासी भरे स्वर में कान्हा ने कहा, कुछ नहीं यार, बड़ा मुश्किल वक्त आ गया है। एक तरफ दादाजी नहीं रहे और दूसरी तरफ अपनों ने ही धोखा देकर मेरी कंपनी हथिया ली। उसकी बात को काटते हुए कृष्णा ने कहा, मुझे पता है कान्हा, और इसकी आगे की कहानी भी पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये सब तो होता है जीवन में, तुम इससे परेशान क्यों हो? कान्हा हैरानी में बोला, परेशान न रहूं तो क्या करूं भाई? मेरी वर्षों की मेहनत इस सब में पानी हो रही है। न जाने भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। कृष्णा ने जोर से हंसते हुए कहा, भगवान भला तुम्हारे साथ कुछ क्यों करेगा कान्हा? उसकी तुमसे कोई दुश्मनी तो नहीं है। तुम हर बात में भगवान को दोष क्यों देने लगते हो? वह तो जो करता है अच्छा ही करता है। कान्हा ने खींच कर कहा, इसका मतलब दादाजी का देहांत हुआ, वे हमें छोड़कर चले गए, हमारा परिवार बिखर गया, मेरी इतनी मेहनत से खड़ी की हुई कंपनी किसी और ने छीन ली, ये सब अच्छा हुआ? ये कहते हुए कान्हा की आंखों में गुस्सा था। कृष्णा कान्हा की आंखों में भरे दुख और विवशता के कारण आए गुस्से को समझकर बोला, देखो कान्हा, जीवन कभी एक सा नहीं रहता है। कभी हमें सुख की प्राप्ति होती है तो कभी हमें दुख का सामना करना पड़ता है। किसी क्षण हम बहुत खुश होते हैं तो अगले पल उदास दिखते हैं। जीवन का यही चक्र है कान्हा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो अनित्या स्तास्ति तिक्षस्व भारत। अर्थात सुख और दुख हमारे जीवन में एकदम मौसम की तरह होते हैं कान्हा। जिस प्रकार मौसम में समय के साथ बदलाव होते रहते हैं, कभी गर्मी पड़ती है तो कभी सर्दी, कभी धूप होती है तो कभी छांव, कभी बारिश पड़ती है तो कभी सूखा, उसी तरह हमारे जीवन में भी बदलाव होते रहते हैं। कभी हम सुख की अनुभूति करते हैं तो कभी दुख की, लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता है। जैसे गर्मी के बाद शीत ऋतु आ जाती है, ठीक वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है और फिर से सुख के बाद दुख। यही तो प्रकृति का चक्र है, यही तो जीवन है। प्रकृति परिवर्तन से चलती है। हम हर जगह हर समय परिवर्तन का सामना करते हैं। कुछ भी हर समय एक जैसा नहीं रहता है। हमारा शरीर भी समय के साथ साथ अपने रूप बदलता रहता है। तो इसमें इतना दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कान्हा। तुम्हारा समय अभी बुरा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। आगे कुछ अच्छा भी आएगा। हमें हर समय में शांत और स्थिर बने रहने की जरूरत होती है, क्योंकि कहा जाता है ना, यह समय भी गुजर जाएगा। कृष्णा की बातों ने कान्हा को एक पल के लिए मौन कर दिया। वो सोचने लगा कि सच ही तो है। एक समय पे उसके पास कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की थी जो कि फेल होने की कगार पे आ गई थी। वो उस समय कितना दुखी रहता था।
कितना फ्रस्ट्रेट रहता था, लेकिन वो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए लगा रहा, मेहनत करता रहा और फिर चीजें संभली और कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया। एक फेल्ड कंपनी से उसकी एक बेस्ट कंपनी बन के सामने आ गई और वो एक बार फिर खुश रहने लगा, जैसे कि उसके जीवन में सब अच्छा हो गया हो। लेकिन दादाजी का देहांत होना और काका जी का उसकी कंपनी को चालाकी से हड़पना एक बार फिर उसके लिए मुसीबत ले आया और उसके जीवन में दुख भी। लेकिन पहले की तरह ही उसे अभी मेहनत करनी होगी, खुद के लिए लड़ना होगा और फिर से उसके जीवन में खुशी का सूरज उगेगा। यह सोचते हुए कान्हा का चेहरा सकारात्मक ऊर्जा से भर गया, जिसको देखकर कृष्णा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे समझ रहे थे कि कान्हा को जो वो समझाना चाहते थे अभी वो समझ चुका था। कान्हा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर अपने मन की शक्ति को एकाग्र कर दुख से बाहर आने की कोशिश की। अचानक उसने महसूस किया कि दादाजी कृष्णा के साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। उनका चेहरा आनंद से भरा है और आंख चमक रही है। अचानक दादाजी का हाथ आगे बढ़ा और उसके कंधे पर आ टिका। उसने धीमे से कोई आवाज सुनी, पूरे मन से अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करो बेटा, यही धर्म है। और इसके साथ ही एक झटके से कान्हा की आंखें खुली तो उसने देखा सामने कोई नहीं था, ना दादाजी और ना ही कृष्णा। वे दोनों वहां से जा चुके थे और उनके साथ ही चला गया था कान्हा के मन का दुख भी। तभी कान्हा का मोबाइल बजा। उसने देखा तो कॉल शहर के नामी बिजनेसमैन मधुसूदन खन्ना का था। मिस्टर खन्ना उसके दादाजी के अच्छे मित्र थे और वो हमेशा कान्हा की तरक्की से खुश होते दिखते थे और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते थे। कान्हा ने हिचकिचाते हुए कॉल रिसीव किया। उधर से मिस्टर खन्ना बड़े ही सहज अंदाज में बोले, कान्हा, मैं जानता हूं कि तुम अभी बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हो और जो कुछ भी हो रहा है मुझसे छिपा नहीं है। ऐसा मत समझना कि मैं कोई सहानुभूति के तौर पे ये बात कह रहा हूं, क्योंकि तुम बहुत टैलेंटेड हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी भोपाल वाली कंपनी को संभालो और उसे ऊंचाइयों पे लेकर जाओ। मिस्टर खन्ना के इन शब्दों को सुन के कान्हा को हैरानी भी हुई, लेकिन साथ में एक सुकून भी हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दादाजी खुद उसकी मदद कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आशा है इस कहानी ने आपके मनोरंजन के साथ साथ आपका उचित मार्गदर्शन भी किया होगा। इसी तरह की अनेक ज्ञानवर्धक सीख के लिए सुनते रहिए सारथी, एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न लाइफ। इसके अगले भाग में हम सीखेंगे कि जीवन में बदलाव आवश्यक है। तो सुनते रहिए सारथी, एंशिएंट विजडम फॉर मॉडर्न लाइफ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।